जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारे पास मॉक पेपर है नेक्सर का, S1 का। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर जो बात हो रही है वो ये कि Vasna is competing in a basketball shooting hoops competition. A throw is counted a success if she gets the ball through the hoop or in the basket. The probability that Vasna will achieve success on every throw is 0.3. ठीक है। अच्छा, find the probability that Vasna takes exactly 5 throws to achieve a success. अच्छा, अब देखें यहाँ अगर हम बात कहें इसको अगर देखें हम तो इसमें बात हो रही है कि एग्जैक्टली 5 थ्रोज के ऊपर उसको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहा है कि जी 5 थ्रोज के अंदर बताएं कितनी सक्सेस है। लाइक फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, थर्ड थ्रो, फोर्थ थ्रो, कोई सक्सेस नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 5 थ्रोज होंगी तो उसको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, 5 थ्रोज के ऊपर उसको सक्सेस मिलेगी। तो इट मीन्स के 5 थ्रोज के ऊपर सक्सेस मिल रही, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि फर्स्ट सक्सेस जो है ना वो कब आ रही है हमारे पास? फर्स्ट सक्सेस जो आ रही है वो आ रही है 5 थ्रोज के ऊपर आ रही है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हमारे पास सक्सेस जो है वो क्या है? यहाँ पर सक्सेस जो पी है हमारे पास वो क्या है? वो 0.3 है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से जो फेलियर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0.7 फेलियर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसको फॉर्म में हम लिखेंगे तो फॉर्म इसकी यही है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हम इसको लिखते हैं और सक्सेस हमारे पास ये हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब और ज्योमेट्रिक के अंदर ये है कि आपको पता है कि ज्योमेट्रिक का जब हम यूज करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व होता है ज्योमेट्रिक का। n-1 p ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक का, और ये हमारे पास जो है वो हमें जो एग्जैक्ट जो सक्सेस मिल रही है वो फिफ्थ थ्रो पे, यानी कि फिफ्थ थ्रो के ऊपर ही हमें सक्सेस मिल रही है। सो सिंपली हो जाएगा 0.7 और 5 - 1 4 इंटू सक्सेस। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0720। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, फर्स्ट हमारे पास पार्ट हो गया इसका। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है? अच्छा जी, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट के अंदर जो डिस्कशन हो रही है उसमें ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वसना अचीव्स हर फर्स्ट सक्सेस आफ्टर एट लीस्ट 3 थ्रोज। यानी कम से कम 3 थ्रोज तो हुई हैं। ठीक है, यानी कि 3 थ्रोज एंड इससे आगे जो है ना उसके ऊपर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि वो थर्ड थ्रो के ऊपर मिल रही है, फोर्थ पे मिल रही है, 5 पे मिल रही है, 6 पे मिल रही है, हमें नहीं पता। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है कि फर्स्ट सक्सेस की ही बात हो रही है। देखें, ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट सक्सेस की ही बात हो रही है, लेकिन फर्स्ट सक्सेस का इवेंट जो है वो इवेंट डिफाइन नहीं हो रहा कि वो किस इवेंट के, मतलब लाइक इवेंट तो फर्स्ट सक्सेस का है लेकिन वो किस थ्रो पे हो रहा है ये डिफाइन नहीं हो रहा। जब इस तरह की चीज़ होगी तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फर्स्ट सक्सेस जो है वो ये तो वो बोल रहा है कि फर्स्ट सक्सेस हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट सक्सेस हमें पता नहीं है कि वो किस थ्रो के ऊपर होगा। सही, अब यहाँ पे दो दो तरह की हमारे पास कंडीशंस आती हैं। एक तो कंडीशन ये आती है कि लेट सपोज वो कहता कि जी फर्स्ट सक्सेस जो है वो मोर देन 3 थ्रोज है। अगर वो कहता है कि जी जो भी एक्स इवेंट है उसमें जो फर्स्ट सक्सेस चाहिए वो हमें मोर देन 3 थ्रोज के ऊपर चाहिए, मोर देन 3 थ्रोज के ऊपर ही जाके फर्स्ट सक्सेस मिलेगा। इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो इस तरह की कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, q⁻³ हम कर देते हैं। सही, अच्छा इसमें देखें, इसमें इक्वल नहीं है यहाँ पे। सही है, अच्छा अब अगर वो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये एटलीस्ट का वर्ड यूज कर रहा है, एटलीस्ट का। जब एटलीस्ट का वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है तो इट मीन्स कि इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये 3 - 1 हो जाएगा। ये इस केस में ये 3 - 1 हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो फेलियर हमारे पास 0.7 है और 2, तो ये 0.49 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी इसको अगर हम देखें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को, इसमें एक तो स्टैंडर्ड, अगर हम कहते हैं कि जी कोई भी इवेंट है, ये सिंपल मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो सिंपल आप लोगों को पता है कि यूं है तो हमारे पास ये k-1 हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि सिंपली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऊपर था हमारे पास ये, और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास जो वो था, और ये क्यूमुलेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लेस देन इक्वल टू k अगर हमारे पास होगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 - और q
तरीके से अगर हमारे पास ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू के, जो केस अभी हमारे पास आया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्यू के-1 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम कहते हैं कि जी ग्रेटर देन के है, फर्स्ट ये ज्योमेट्रिक की बात है, सकता ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, तो हम इसको यू लिख सकते हैं, यू में लिख सकते हैं। और हम इसको जो मैंने बताया आपको क्यू के, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये केसेस हैं, ये पता होने चाहिए कुछ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या बात हो रही है, नेक्स्ट में बात हो रही है कि फाइंड द मीन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ थ्रोज फॉर द फर्स्ट सक्सेस। फर्स्ट सक्सेस के लिए जो है मीन नंबर ऑफ थ्रोज क्या है, फर्स्ट सक्सेस की बात हो रही है। और फर्स्ट सक्सेस के अंदर ये हमें पता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो कौन सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो सॉरी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, मीन हम अगर निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल मीन का जो है 1/p है ये, ठीक है। तो p क्या है, सक्सेस हमारे पास, इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.33 करके आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आई होप ये 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक हम लोगों ने कर दिया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। अब हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत क्लियर है, सामने मेंशन, ये सबसे ऊपर उन्होंने स्टार्ट में बोल दिया कि ये क्या है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। और गिवन भी उसको चीज़ें दे दी, बस प्रूफ करने की बात कर रहा है कि ये बता दें कि पी जो है वो 0.6 है, फर्स्ट सक्सेस यानी कि 0.6 है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी एक्स इज इक्वल टू 0 अगर है जो उन्होंने गिवन किया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो हमारे पास जो ये n है हमारे पास वो कितना है, ये डिफाइंड है n 5 है, यहाँ पर मेंशन्ड है 5 सी, और 0 हो जाएगा ये हमारे पास। और बल्कि होल्ड ऑन एक मिनट है, ये 0 हो जाएगा ये हमारे पास। और फिर इसके बाद p की पावर 0 हो जाएगी हमारे पास। फेलियर हमारे पास क्या है, q हमारे पास है, सिंपली डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 - 0 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 0.01024 इक्वल्स टू, ये तो गया खत्म, q टू द पावर ऑफ 5 हो गया। अच्छा, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, ठहरिएगा, 0.01024 इक्वल्स टू q टू द पावर ऑफ 5, ठीक है। अब इस 5 को ख़त्म करने के लिए ये सिंपल मैथ्स का रूल है कि किसी पावर को ख़त्म करने के लिए आप उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इसके हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कैंसिल हो गया, तो q की हमारे पास वैल्यू आ गई है विच इज़ 0.4। अब ये तो q हमारे पास आ गए। अब हम, आपको पता है इसका कि p प्लस q जो है वो मिल के 1 होता है। इसमें अगर हम पुट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू मीन्स 1 माइनस 0.4 मीन्स 0.6, ठीक है। ये क्लियर हो गया, उन्होंने ये मांगा था यहाँ पर, और ये चीज़ हमारे पास 0.6 आ गई है ये रही, ठीक है। हो गया जनाब, ये पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या डिस्कशन हो रही है, हेंस और अदरवाइज फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमसे जो है ना वो मीन मांगा जा रहा है, एक्सपेक्टेड मीन, वेरिएंस की डिस्कशंस हो रही हैं। तो हेंस और अदरवाइज अब इन्हीं वैल्यूज को लेके हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि था क्या, ये हमारे पास बाइनोमियल है हमारे पास ये, और मेरे पास जो है ना ये n मेरे पास ये है, और 0.6 मेरे पास सक्सेस है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्सपेक्टेड मीन मुझसे मांगा जा रहा है, तो बाइनोमियल के अंदर एक्सपेक्टेड मीन का फॉर्मूला ये होता है सिंपल, और इसमें से हम क्या करेंगे, n हमें पता है और ये भी हमें पता है, तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब वेरिएंस की बात हो रही है, तो वेरिएंस क्या होता है बाइनोमियल के अंदर, बाइनोमियल के अंदर वेरिएंस होता है एन पी क्यू, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2, सही। इसी तरीके से फिर आगे लास्ट वन अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो मीन है हमारे पास क्या आया है, 3 आया है, एक्सपेक्टेड मीन जो है हमारे पास है। तो एक्सपेक्टेड मीन जो है वो हम ये देखें, एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड मीन, इसकी प्रॉबिलिटी मांग रहा है वो, इट मीन्स कि वो x इज इक्वल टू 3 की बात कर रहा है, बाइनोमियल के अंदर x इज इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है 5c, और यहाँ पे 3 आ जाएगा,
और इसका जो सक्सेस है, सक्सेस क्या है, 0.6 सक्सेस है इसकी, 3 आ जाएगा, और फेलियर कितना है, 0.4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.346 आ जाएगा। आई होप फॉर्मूलाज वगैरह आपको लाइक पता होने चाहिए इसमें, अगर नहीं पता तो देख लीजिएगा, ये फॉर्मूलाज हैं इसके। ठीक है, ये बाइनोमियल के अंदर हमारे पास ये फॉर्मूलाज होते हैं। MF19 शीट की तरफ भी अगर मैं चला जाऊँ ना, ये देखें शुरू में यहाँ पे दी हुई MF19 शीट ये रही, तो MF19 शीट के अंदर भी चीज़ मेंशन्ड है। अगर यहाँ देखें हम, तो ये हमारे पास अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये हमारे पास वो है एक्सपेक्टेड मीन है, मीन ये हमारे पास है, मीन NP दिया हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, ये वेरिएंस है। वेरिएंस वेरिएंस जो है वो बेसिकली ये सिंबल स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो वेरिएंस हो जाएगा। तो 1 माइनस पी का मतलब क्या है, फेलियर है। तो ये चीज़ नीचे यूज हुई है। ठीक है, फिर ये देखें नीचे फार्मूला मेंशन है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर यूज किया, ये वाला फार्मूला ये नीचे मेंशन है। ठीक है, अच्छा जो Q टू द पावर ऑफ R मैंने यूज किया वो नहीं है यहाँ पर, वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उस पर। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया है हमारे पास, और इसका आंसर हमें मिल गया है। चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? अच्छा जी, Kerala and 3 Hebrew songs, 4 pop. Kerala has 3 Hebrew songs, 4 pop songs, 5 old school songs on her Feel Good Friday playlist. She chooses 3 songs at random. The random variable X is the number of Hebrew songs chosen. Show that the probability that Kerala chooses exactly one Hebrew song is this. देखें सिंपल, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल जो सॉन्ग्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, 4, 3 और ये हमारे पास 5, तो टोटल हो गया हमारे पास 12 सॉन्ग्स। टोटल 12 सॉन्ग्स हैं। इन 12 सॉन्ग्स के अंदर उसने 3 चूज करने हैं। ठीक है, और 3 जो उसने चूज करने हैं, उसने कहा है कि उसके अंदर द रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ हिब्रू सॉन्ग्स। हिब्रू सॉन्ग्स जो है ना वो उसकी डिस्कशन कर रहे हैं लोग ना। अच्छा, अब एक तो हिब्रू सॉन्ग चूज की बात हो रही है, और वो कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन की है ना, जो चूज किया है, वो सिर्फ उन 3 में से, 3 की सिलेक्शन है, 3 में से एक जो है ना वो हिब्रू का है, उसकी सिलेक्शन है। अब ये सिंपली कॉम्बिनेशन की तरफ, हम इसको कॉम्बिनेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन हो रही है, करें प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कॉम्बिनेशन के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी को यूज करेंगे, तो इससे आराम से ये हो जाएगा हमारे पास। और प्रोबेबिलिटी के अंदर अब क्या होता है, नीचे हम टोटल लिखते हैं, तो टोटल हमारे पास कितना है, 12 है। तो 12 में से जो चूज होंगे वो 3 सॉन्ग्स चूज होंगे। अच्छा, उन 3 के अंदर जो है वो एक हिब्रू का सॉन्ग होगा, और बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो कोई से भी हो सकते हैं। तो टोटल हिब्रू के जो है वो 3 सॉन्ग्स हैं, उन 3 में से एक जो है ना वो सॉन्ग चूज हुआ है, और रिमेनिंग जो 12 है, 12 में से 3 अगर निकल गए तो 9 रह गए, 9 में से 2 चूज हुए हैं, बाकी रिमेनिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में डालेंगे, तो 27/55 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल था बहुत ज़्यादा। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में अभी हमने टेबल बनाना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ हिब्रू सॉन्ग्स चूजन। अब ये सिंपली नंबर ऑफ हिब्रू सॉन्ग्स की डिस्कशन हो रही है यहाँ पर। इसमें कोई इसके अंदर ये नहीं कहा कि हिब्रू सॉन्ग्स कितने, लाइक जिस तरह ऊपर में रिस्ट्रिक्शन थी ना कि लाइक उसने कहा था कि 1 की निकालो, तो अब इसके अंदर कोई वो बस ये कह रहे हैं हिब्रू सॉन्ग्स का बताओ। तो अब टोटल हिब्रू सॉन्ग 3 हैं, तो अब जो सिलेक्शन 3 की होगी उसमें से या तो कोई भी हिब्रू सॉन्ग नहीं होगा, या एक होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, इस तरीके से होगा। अब सिंपली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इट मीन्स कि हमने प्रोबेबिलिटी के थ्रू इसको सॉल्व करना होगा। तो सारा मेथड जो है ना, तरीका क्या है, तरीका सारा का सारा यही है। यहाँ पे आप पहले 0 डाल देंगे और यहाँ 3 डाल देंगे, सिंपल। फिर इस जगह को, इसमें हम एक मिनट ठहरे, इसको यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए आप लोग के लिए समझाने में। और ठीक है, ठीक है, इसको मैं चले आता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसमें अगर हम देखें तो सिंपली पहले पहले क्या है जनाब, यहाँ पे हम वो कर देते हैं, यहाँ पे मैं 1 कर देता, 0 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, यानी कोई हिब्रू सॉन्ग नहीं, सारे के सारे सॉन्ग जो है ना वो बाकी जो रिमेनिंग 9 सॉन्ग सेलेक्ट होंगे। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो कैलकुलेटर में तो 21/55 आ जाएगा। इस तरीके से सिंपली इसमें फिर दोबारा यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 2 सॉन्ग्स कर देता हूँ।
2 जो है ना वो हिब्रू के सॉन्ग्स हो जाएंगे, और एक सॉन्ग जो है वो क्या हो जाएगा, वो कोई दूसरा हो जाएगा। इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो ये 27/220 आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर अगेन क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सॉन्ग हिब्रू की मैं कर देता हूँ, और ये वाले जो है ये 0 हो जाएंगे, बाकी सॉन्ग्स नहीं होंगे। 1/220 हो जाएगा। सॉल्व हो गया जनाब ये। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में बात हो रही है 3 फैमिलीज हैं, द कीज, द क्लॉग्स एंड द स्ट्रिपल्स गो ऑन हॉलीडे टुगेदर। मिस्टर एंड मिसेस की टेक देयर 3 डॉग्स, हार्वे, जोनो एंड क्रिकेट। ये 3 डॉग्स के नेम्स हैं, सही है। मिस्टर एंड मिसेस क्लॉग टेक देयर सन्स, सैम एंड चार्ली, एंड द डॉग डॉली। एंड मिस्टर एंड मिसेस ट्रिपल, इस पूरी डिस्कशन में कौन किसको ले गया, पूरी डिस्कशन। सब इसमें अगर फर्स्ट पार्ट को हम देखें तो ये टोटल जो भी पूरी ऊपर जो स्टोरी सुनाई है, ये स्टोरी में ना 14 ट्रैवलर्स आ रहे हैं, ठीक है, बता दिया। अब वो कह रहे हैं, पहले में तो सिंपली बात हो रही है कि हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड ऑन द बीच। तो स्ट्रेट है, विदाउट डिस्ट्रिक्शन वो बात कर रहा है, तो स्ट्रेट सीधा 14 फैक्टोरियल लग जाएगा। परमुटेशन है, हमने एडजस्टमेंट्स करनी है, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, कोई रिपीटेशन नहीं है उसके अंदर। तो ये हम जो है ना 14 हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बात हो रही है यहाँ पर, हाउ मेनी वेज कैन द 14 ट्रैवलर्स सिट डाउन सो दैट द मेंबर्स ऑफ ईच फैमिलीज आर ऑल सिटिंग टुगेदर। अब इसके लिए हम जो है ना थोड़ा ज़रा हम बना देते हैं कि फैमिली मेंबर्स को ज़रा हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर उसके बाद इसकी तरफ हम आते हैं। फैमिली मेंबर्स में अगर हम देखें तो जो हमारे पास की है, तो की फैमिली अगर हम बात करें तो खुद हैं, मिसेस हैं साथ, और 3 डॉग्स हैं, 3 डॉग्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जाएं चार्ली की तरफ, हम जाएं, चार्ली है कौन, क्लॉक है, सॉरी, क्लॉक की तरफ हम जाएं तो क्लॉक की फैमिली के अंदर खुद हैं वो, मिसेस हैं उनकी, और इसके अलावा 2 वो है, मेरा ख्याल है, एक मिनट ठहरिएगा जरा, 2 सन हैं, हाँ ठीक है, देयर सन्स, 2 बच्चे हैं, और इसके अलावा एक डॉग है, एक डॉग है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो तीसरे साहब कौन है, स्टिपल्स। स्टिपल्स की जो फैमिली है उसमें क्या है सिलसिला, उसमें एक खुद हैं वो, एक उनकी मिसेस हैं, और 2 बच्चे हैं उनके, 2 उनके बच्चे हैं, ठीक है जी। तो ये हमने कर दिया है, इसको इसको ब्रेक डाउन कर दिया है हमने। अब हम आते हैं इसकी तरफ, ये सारी की सारी फैमिलीज एक साथ होनी चाहिए। अच्छा, अब कितनी फैमिलीज हैं भाई, 3 फैमिलीज हैं, तो उसका मतलब है 3 फैमिलीज का मतलब है कि साथ बिठाने के लिए हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे, 3 फैमिलीज में होने चाहिए ना, 3 बॉक्सेस बनाएंगे। यहाँ पे ये सब आ गए, इधर इनकी फैमिली और इधर इनकी फैमिली आ जाएगी। अच्छा, अब इस फैमिली के अंदर क्या है सिलसिला, अच्छा अब ये हमारे पास इस तरीके से हो गया सिलसिला, और हम ये कहते हैं कि इसको हम एक बड़े बॉक्स के अंदर कर देते हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ अगर देखें तो ये टोटल 5 है, 5 फैक्टोरियल लग जाएगा, और इस तरीके से इसके ऊपर भी हमारे पास 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, और इसके ऊपर हमारे पास 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों जो हैं बन गए। अब इनके बीच में भी तो मूवमेंट होगी, हो सकता है ये वाली फैमिली इधर बीच में हो, ये वाली फैमिली वहां पर हो, वो वाली फैमिली यहाँ पर हो, या ये यहाँ पर हो, वो वहां पर हो। तो हमने एक बड़ा बॉक्स बना दिए, उस बड़े बॉक्स में ये होगा ससरा। तो इट मीन्स कि ये 3 फैक्टोरियल अलग होगा। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से ही होगा। और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2073600। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का जो है उसमें डिस्कशन हो रही है कि हमने अरेंजमेंट्स बनानी है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स विल नो 2 adults बी सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। अच्छा, यहाँ पे ना इसलिए हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हम इसमें ना स्पेसेस बनाते हैं, ठीक है। अब पहले तो सबसे पहले हम जो जितने हमारे पास हैं यहाँ पर, हम इसको 2 कैटेगरीज में कर देते हैं। एक तो हम कर देते हैं कि जी नॉन एडल्ट्स हम कर देते हैं, ठीक है, नॉन एडल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे, और एक हमारे पास एडल्ट्स आ जाएंगे, हमारे पास एडल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। सही है भाई, राइटिंग ऐसी है यार, ठीक है, एडल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, एडल्ट्स आ जाएंगे। तो अब हम कहते हैं कि जी ये नॉन एडल्ट 1 2, एक मिनट ठहरिएगा, 1 2 3 4 5 6
हाँ, स्पेस का मसला आ गया यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए क्या? ये नॉन एडल्ट हो गए। अच्छा, अब जी ये इसमें मैं कर देता हूँ नॉन एडल्ट नॉन एडल्ट नॉन 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 नॉन, ये नॉन एडल्ट्स आ गए। अच्छा, अब नॉन एडल्ट्स आ गए तो एडल्ट्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं? एडल्ट जी, एडल्ट्स के लिए हम एक्स्ट्रा स्पेसेस हमें बनानी पड़ेंगी। एडल्ट यहाँ आ सकता है, 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 यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है। तो अब एडल्ट्स की अगर मैं स्पेसेस देखूं तो स्पेसेस कितनी एडल्ट्स की मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 स्पेसेस में से मैं कहीं पे भी इन 6 एडल्ट्स को एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। और जो मेरे पास जो दूसरे हैं नॉन एडल्ट्स हैं वो कितने हैं मेरे पास? उसको अगर मैं देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। चलो, ये हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सो कैलकुलेटर के अंदर पुट करना है आपने। तो 2 4 3 8 5 5 और 3 6 0 0, ठीक है जी। 2 4 3 8 5 5 3 6 0 0, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो बात हो रही है कि द वैल्यूज ऑफ एक्स, ये फर्स्ट टॉपिक में से है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे इस पे। अच्छा जी, वेरिएंस की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, हमें इस चीज़ का पता है कि अगर वेरिएंस की हम बात करते हैं तो ये डिस्कशन हो चुकी है कि ये इक्विवेलेंट होगा किसके? ये इस चीज़ के इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसकी वेरिएंस का अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला जो वेरिएंस का होगा वो क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं अभी हम। हमारे पास जो वैल्यू है इसकी 360 वैल्यू है हमारे पास। 360 अपॉन टोटल हमारे पास क्या है? टोटल 10 डेटा आइटम्स है हमारे पास, माइनस हम करेंगे। माइनस में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम मीन लिखते हैं। मीन का स्क्वायर हमारे पास आएगा। मीन क्या होगा? 50 डिवाइडेड बाय टोटल 10 हमारे पास है, तो ये मीन आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। सिंपल था ये। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, इस नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है? गिवन दैट मीन जो है हमारे पास 12 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए और समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए। फर्स्ट पार्ट मैंने किया भी ना, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ दोबारा। असल इस फर्स्ट पार्ट के अंदर ना ये कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये थियोरेटिकल डिस्कशंस हुई हैं पहले ही मैंने की है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी इक्विवेलेंट होता है। बस इसके बाद सिंपली हमने नीचे क्या किया है, फॉर्मूला लिखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस है तो उसके ऊपर से रूट हट जाएगा और उसके बाद जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड जो पार्ट है उस पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है? मीन हमें दे दिया यहाँ पे इन्होंने। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बताया जाता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना उसमें तो चेंजिंग नहीं आती है, ओल्ड और न्यू दोनों सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मीन निकालते हैं तो मीन के अंदर उसका इफेक्ट आता है। तो अगर मैं मीन की तरफ जाऊंगा तो मीन में अगर देखें तो मीन इसके थ्रू जो पुराना निकला है उसके अंदर अगर देखें तो नेगेटिव ए हुआ है। तो इस तरीके से जो न्यू मीन हम लोग निकालेंगे तो उसके अंदर भी ये नेगेटिव होगा। तो न्यू और जो ओल्ड है, ओल्ड मीन हमारे पास क्या था? 50 अपॉन हमारे पास 10 था। और न्यू मीन जो है वो क्या होगा? न्यू मीन ये है हमारे पास और ये नेगेटिव उसमें से माइनस होगा, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट में ये चीज़ समझाई जाती है कि उसका इफेक्ट आता है। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा और 5 इज इक्वल टू 12 माइनस ए हो जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। तो 12 माइनस 5 ए, 12 माइनस 5 ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 हो जाएगा। ये तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब हम निकालते हैं समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, जिस तरीके से ये चीज़ बताई गई है आपको कि
स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर तो कुछ चेंज नहीं आता, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर ये वेरिएंस वगैरह ये तो आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो अब हम समीशन ऑफ एक्स निकालेंगे, तो समीशन, अब मैं अगर वेरिएंस के फार्मूले पे जाता हूँ, क्योंकि वेरिएंस मेरे पास है, वेरिएंस निकाला था मैंने, तो वेरिएंस का जो फार्मूला है वो अब प्रीवियस जो डेटा होगा, प्रीवियस ये वाला, ये तो गिवन है, जो असल प्रीवियस है विदाउट दिस, विदाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस ए, वो फार्मूला क्या बनेगा, दिस अपॉन एन माइनस, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 11 है मेरे पास, ठीक है, जो कि मैंने पिछली पार्ट में निकाला था, और एक्स स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। टोटल डेटा मेरे पास 10 है और मीन 12 है, 12 स्क्वायर है मीन, ठीक है। अच्छा जी, मीन 12 स्क्वायर है। तो अब हम निकालते हैं, क्योंकि इसी की डिस्कशन हो रही है, इस 12 जो है ना वो मीन जो है ना वो अब इस डेटा का है, तो इसके ऊपर एक्स स्क्वायर पर डिस्कशन हो रही है। तो 11 प्लस 12 स्क्वायर और इनटू ये 10 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये आ जाएगा 1550 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The masses in kilograms of 50 children having a medical checkup were recorded. Correct to nearest kilogram. यानी कि हमारे पास कोई 50 चिल्ड्रन है और उनके फ्रिक्वेंसी 50 है, उनके मासेस जो है ना वो गिवन है क्लास इंटरवल्स की शेप में। अब वो कह रहे हैं कि जी लोअर क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, तो लोअर क्वार्टाइल किस तरीके से हम निकालेंगे। सो हमारे पास जो है वो होगा इसके अंदर 50 प्लस 1 अपॉन 4, लोअर क्वार्टाइल की बात हो रही है, 12.75 आ जाएगा, और ये सेकंड के अंदर फॉल कर रहा है। फर्स्ट में 6 से 6 प्लस 12 18, तो ये सेकंड में फॉल कर रहा है, तो सेकंड हमारे पास ये आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका 15 से लेकर 19। अब आते हैं हम हिस्टोग्राम की तरफ। हिस्टोग्राम के अंदर हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो क्लासेस के बीच में ना गैप है इसमें, देखें ये क्लास जो खत्म हो रही है 14 पे, ये 15 पे स्टार्ट हुई, ये 19 है 20 पे स्टार्ट हो रही है, तो इन गैप्स को हमें खत्म करना होगा। ये गैप्स किस तरीके से खत्म होंगे, इस पर डिस्कशन, थियोरेटिकल डिस्कशन की थी, उसमें बहुत डिटेल में बताया था। तो इसमें अगर हम गैप गैप देखें तो 1 नंबर का गैप है यहाँ पे, ठीक है। 1 नंबर का गैप का क्या मतलब है कि 0.5 को हम जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 10 14 जो मेरे पास है फर्स्ट, वो क्या हो जाएगा, 10 से 14 ये क्या हो जाएगा, इसमें से रिडक्शन होगी और इसमें से इंक्रीज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसमें क्या होगा, दूसरे में ये 14.5 हो जाएगा से 19.5 हो जाएगा, ठीक है। 15 से 19 का जो है ये, इसी तरीके से हम आगे चलें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 20 से लेकर जो 24 तक है, 19.5 से लेकर 24.5 का हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद जो अगला है वो इसी तरीके से 25 से लेकर 34 तक का जो है ये 24.5 से लेकर 34.5 तक हो जाएगा। और लास्ट वन जो है हमारे पास वो है 35 से लेकर 59 तक, जो कि हो जाएगा 34.5 से लेकर 59.5 तक का हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास जो है वैल्यूज हैं ये वाली, और जो हम चेंज हमने किया है ये हमारे पास न्यू है, जिसकी बेस पे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है जनाब। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको, एक मिनट ठहरिएगा, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ से हम, ये है हमारे पास, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ये है, और हमारे पास ये चीज़ है, ये नीचे आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, इसको जो है वो क्लियर कर देता हूँ मैं इसको, ताकि हमें हमारे पास हो। अच्छा जी, आप इसको प्रॉपर कीजिएगा, ठीक है, आप इसको प्रॉपर कीजिएगा। मैंने तो चले यहाँ इस तरह कर दिया इसको। इसको मैं नीचे टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक पेज है हमारे पास।
मैं यहाँ पे इसका टेबल बना रहा हूँ और ये जो हमने बनाई है अभी क्लास वर्ड्स 9.5 से लेकर 14.5 तक है हमारे पास। दूसरा हमारे पास होगा 14.5 से लेकर 19.5 तक। फिर हमारे पास है 19.5 से लेकर 24.5 तक। हमारे पास पे है 24.5 से लेकर 34.5 तक। ठीक है जी। और लास्ट हमारे पास जो है वो हो जाएगा 34.5 से लेकर 34.5 से लेकर 59.5 तक। ठीक है जी, जगह मेरे पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने बना दिया है, एक्स स्केलिंग हमने बना दी, ये मासेस है मेरे पास। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आप लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। क्लास विड्थ हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, इसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ, इसका फॉर्मूला है क्लास विड्थ। ठीक है, इसके थ्रू हम निकालते हैं। अब फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ की तरफ अगर मैं आता हूँ तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये तो चलें इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ से। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 6 से पहले ही फ्रीक्वेंसी, और क्लास विड्थ हमारे पास क्या है। यहाँ से अगर मैं चलता हूँ तो क्लास विड्थ को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 6/5 है ये। इसी तरीके से इसका निकालते हैं तो ये 12/5 आ जाएगा। इस तरीके से इसका निकालते हैं तो ये 14/5 आ जाएगा। फिर इसका हम निकालते हैं तो ये 10/10 आ जाएगा हमारे पास ये। लास्ट वन हमारे पास है 8/25। अब इसके डेसिमल में मैं अगर बात करूं तो ये 1.2 है, ये 2.4 है, 2.8 है, ये 1 है और 0.32 है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई तो इट मीन मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली टेबल बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर बनाते हैं हम इसको। सो मिनिमम हमारे पास क्या है, हम मिनिमम से मैक्सिमम पे जाते हैं तो मिनिमम हमारे पास 0.32 है, मिनिमम हमारे पास 0.32 है और मैक्सिमम हमारे पास कितना है 2.8 हमारे पास मैक्सिमम है। यानी कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेके जाते हैं 3 तक लेके जाते हैं हम इसको। इसी तरीके से वाई एक्सिस को भी अगर हम देखें तो 9.5 से 59.5 तक है। अच्छा जी, हम यहाँ पे इसको ज़रा बना देते हैं हम इसको और स्टार्ट करते हैं इसको वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है जी। ये लेट्स सपोज मेरा ये पहला पॉइंट, यहाँ एक मिनट है, इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ मैं, कर देते हैं इसको। अच्छा जी, लेट्स सपोज ये मेरा 9.5 है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 बॉक्सेस हैं आगे, तो 14.5 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। 9.5 है ये, फिर ये 14.5 हो जाएगा मेरे पास ये। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 19.5 आ जाएगा। आप थोड़ा ज़रा प्रॉपर कर दीजिएगा पेंसिल से। अच्छा, फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे तो 19.5 के बाद ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 24.5 की मेरे पास हो गया है, और ये 29.5 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से ये मेरे पास आ जाएगा। स्केलिंग थोड़ी सी अजीब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप पेंसिल से इसको प्रॉपर कर लीजिएगा। 34.5 है, 34.5 के बाद 39.5 हो जाएगा, 39 के बाद 49.5 हो जाएगा, और 49.5 के बाद एक मिनट है, सॉरी 49.5 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। 10 बॉक्सेस अब छूटेंगे और 59 के लिए भी 10 बॉक्सेस जाएंगे, तो ये 59.5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, क्या 59.5 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ये 34.5 है, 34 के बाद हमारे पास ये 39 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा हमारे पास। 39 के बाद हमारे पास
ये 49.5 है और 49 के बाद ये 59.5 ये हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो 9 पॉइंट पहला वाला जो है 1.2 है, 9.5 से लेकर तो 1.2। अब हम स्केलिंग करते हैं यहाँ की भी, एक्स वाई एक्सिस की भी स्केलिंग करते हैं। तो अब यहाँ से हम यूँ करते हैं कि ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हर दो बॉक्सेस के ऊपर हमने 0.1 रखा है, तो ये 1.2 यहाँ पर हो जाएगा। तो 1.2 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ तक जाएगा और एक मिनट जाएगा, सॉरी, यहाँ तक ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये 1.2 हो गया हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट रीडिंग हमारे पास क्या है? नेक्स्ट रीडिंग अगर हम देखें तो नेक्स्ट रीडिंग हमारे पास है 2.4 की रीडिंग है, 14.5 से लेकर 19.5 तक 2.4 की रीडिंग है। तो 2.4 पे हम जाते हैं। 2.4 कहाँ होगा हमारा? ये 1 यहाँ पर है, तो 2 ये है हमारे पास। 2.4 की रीडिंग हमारे पास यहाँ पर आएगी, 2.4 की रीडिंग। इसका मतलब है कि ये है हमारे पास, और स्ट्रेट हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, ये हो जाएगा हमारे पास और यहाँ तक है हमारे पास। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग है वो हमारे पास क्या है? 2.8 की, 14.19। नेक्स्ट रीडिंग जो है वो 2.8 की है। ओके, तो 2.8 कहाँ पर आएगा हमारे पास? 3, ये पॉइंट तो 2 है मेरे पास, ये वाला पॉइंट 1 था और ये पॉइंट 3 है मेरे पास। तो 3 से 4 बॉक्सेस में नीचे आ जाऊंगा। ये है 2.8, सो इट मीन्स के ये आ जाएगा यहाँ तक और फिर यहाँ से स्ट्रेट नीचे में आ जाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है? 1 है, अगले पे 1 है हमारे पास। तो 1 कहाँ पर है? 1 ये है हमारे पास, स्ट्रेट 1 है, स्ट्रेट 1 ये है हमारे पास 1। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, 1 की मैं लेंथ चेक कर लेता हूँ, लेंथ कितनी है। 1 की लेंथ है हमारे पास 24 से 39 है। ये तो पूरे लाइक ये जो लेंथ है, लेंथ काफ़ी है ये। ठीक है, 10 बॉक्सेस की लेंथ है। तो 10 बॉक्सेस की लेंथ का मतलब है कि मैं यहाँ से जो मूव करूँगा इसको लेके जाऊँगा, 10 बॉक्सेस पे लेके जाऊँगा यहाँ तक, स्ट्रेट यहाँ तक। ये 10 बॉक्सेस की मूव लेंथ होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कितनी मूवमेंट है उसको अगर हम देखते हैं तो वो 25 बॉक्सेस की, 25 बॉक्सेस हैं इसके अंदर। ठीक है, 25 बॉक्सेस हैं। सो 25 बॉक्सेस और 0.32 है उसके ऊपर रेटिंग, 0.32। तो 0.32 का मतलब है कि 0.32 कहाँ पर आएगा? 1 के लिए हमें कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है? 2 बॉक्सेस की जरूरत हमने ली है एक्सिस। तो 0.3 का मतलब है हमारे पास कितने होंगे? 6 ऑलमोस्ट 6.5 बॉक्सेस होंगे। तो 6.5 बॉक्सेस। सो ये हमारे पास टोटल 10 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे, ये हमारे पास बॉक्सेस होंगे यहाँ पे। ठीक है, होल्ड ऑन, 10 है तो 6.5। ठीक है, स्ट्रेट आते हैं यहाँ पर, हम यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ तक आ गए हम लोग हाफ में और ये आ गए। ठीक है जी, तो ये मेरे पास बन गया है, हिस्टोग्राम बन गया है हमारे पास। ठीक है जी, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम मूव करते हैं, मूव टुवर्ड्स द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बात हो रही है? तिमवानी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमवानी has 3 red pens, 1 blue in her left pocket and 3 red pens and 1 blue in her right pocket. Operation T consists of Temwani taking 1 pen at random from her left pocket and placing it in her right pocket. Then taking 1 pen from at random from her right pocket and placing it in left pocket. ठीक है, right से left से right हो रहा है इस वक्त यहाँ पर। अच्छा, find the probability that when Temwani carries out Operation T, she takes a blue pen from her left pocket and then
अ ब्लू पेन फ्रॉम हर राइट पॉकेट। देखें सिंपल, इसके दो पॉकेट्स हैं, एक पॉकेट के अंदर ये पड़ा हुआ है और दूसरे पॉकेट के अंदर ये है, ठीक है। और अब जब अपने लेफ्ट पॉकेट से अपने उसने एक पेन निकाला, ठीक है, एक पेन निकाला जो कि था ब्लू, तो 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी थी। अब ये पेन चला गया राइट पॉकेट में, ठीक है, राइट पॉकेट में। अब राइट पॉकेट के अंदर टोटल पेन कितने हो गए? टोटल 4 पेन थे यहाँ पे ऑलरेडी, 3 रेड पेन थे, एक ब्लू था। तो जब एक पेन इसने वहां जाके रख दिया तो वहां पे टोटल कितने हो गए? टोटल 5 पेन हो गए। और ब्लू कितने हो गए? 2 हो गए। तो अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई वहां से निकालने की? 2/5 हो गई। तो ये सिंपल इसका इस तरीके से होगा, ठीक। एक पॉकेट के अंदर उसके पास ऑलरेडी 4 पेन थे, तो उसमें से ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1 थी, तो हमने 1/4 कर दिया इसको। अब जिस तरह उसने बड़ा क्लियर यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो उसने क्या है कि फ्रॉम लेफ्ट पॉकेट एंड प्लेस इट इन हर राइट, और फिर जब वो प्लेस कर देती है, देन टेकिंग 1 पेन एट रैंडम फ्रॉम हर राइट पॉकेट, उसके बाद फिर वो उसको निकालती है। तो वो जब जिस टाइम उसने रख दिया तो अब निकालते वक्त जो है ना कंडीशन ये होगी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ओवरऑल सॉल्व अगर हम कर लेंगे तो सिंपली 0.1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, द रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ ब्लू पेन्स इन वन इज लेफ्ट पॉकेट आफ्टर कैरिंग आउट ऑपरेशन टी। अच्छा, ऊपर वाला ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद अब कह रहे हैं अब बताएं जनाब। चले अगर हम ट्री डायग्राम भी बना लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं ट्री डायग्राम हो सकता है कुछ काम दे दें हमें। अच्छा जी, एक तो उसके पास हम राइट है और लेफ्ट पॉकेट है, सॉरी रेड और ब्लू, सॉरी 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 एक मिनट ठहरिएगा, रेड ब्लू लिखना चाह रहा था मैं यहाँ पे। एक तो हमारे पास, एक तो उसके पास रेड पेन है, दूसरी ब्लू पेन है उसके पास, ये उसके पास लेफ्ट पॉकेट है, ये उसकी राइट पॉकेट है। अच्छा, लेफ्ट के अंदर जो है क्या सिचुएशन है? 3 अपॉन ब्लू, रेड पेन 3/4 पड़े हुए और ब्लू पेन 1/4 है, ठीक है। अब जब यहाँ से इसने निकाल के दूसरी पॉकेट में रखा राइट के अंदर, ये राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई? अब टोटल जो पेन हमारे पास हो गए वो कितने हो गए? 5 हो गए। और हमारे पास जो सपोज ये जो पेन यहाँ से उठा था वो लेट सपोज रेड पेन उठा था, तो अगर रेड पेन उठा था तो टोटल इंक्रीज हो गया और रेड पेन भी इंक्रीज हो गया। और फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास लेट सपोज ब्लू हम नहीं करते। अब सेकंड वे से हम कहते हैं कि जो वो पेन जो निकाला था वो ब्लू पेन था, तो अगर ब्लू पेन इसने निकाला था तो रेड में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, टोटल में चेंजिंग आएगी और ब्लू के अंदर चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। सो ये केस हमारे पास बना है। अब सवाल है यहाँ पर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। x क्या है हमारे पास? x नंबर ऑफ ब्लू पेन्स है, ये यहाँ पर इसने मेंशन कर दिए। रैंडम वेरिएबल x है और यहाँ पे इसने बोल दिया कि x इज इक्वल टू 1 करें और x इज द नंबर ऑफ ब्लू पेन। तो एज अ होल हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो x क्या चाहिए, x है क्या वो जिस तरह बता दिया मैंने आपको, तो 1 चाहिए। तो अब लेफ्ट साइड से हमारे पास एक व्यू ये है हमारे पास और एक हमारे पास ये व्यू है। सो हम फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी एक व्यू ले चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का जो व्यू है वो हम ले चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का व्यू ये हमारे पास आया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। एक मिनट रहेगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर जब हमने किया था उसको 2/5, सॉरी ये 5 है हमारे पास, ठीक है। ये व्यू एक हम ले चुके थे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टोटल आउटकम आएगा हमारे पास, ये टोटल आउटकम का मतलब है कि इस टोटल आउटकम के अंदर ब्लू हमारे पास 1 होना चाहिए, तो वो एक 1, तो ये हम एक व्यू हम ले चुके हैं यहाँ से ना। तो अब सेकेंडली जो हम लेंगे वो अब यहाँ से ले लेंगे, रेड इंटू रेड लेंगे, क्योंकि रेड इंटू ब्लू तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि टोटल आउटकम के अंदर हमें जो है वो एक ब्लू का एक व्यू चाहिए, उसकी एक प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक व्यू चाहिए। तो अब यहाँ से हम इसको लेंगे 3/4 रेड इंटू रेड हमारे पास आ जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है हमारे पास। अच्छा, गिवन दैट द पेन टेकन फ्रॉम Temwani's right pocket is blue. अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन फ्रॉम द Temwani's लेफ्ट पॉकेट इज ब्लू। अच्छा, अब यहाँ देखें तो एक चीज तो इसने हमें क्या कर दी है, गिवन कर दी है, ठीक है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो इसका मतलब है ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है? ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी हम इसमें यूज करेंगे। अच्छा, अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर एक चीज तो जो है वो हमें दे दी है इसने
कि जिसमें कह रहा है गिवन दैट द पेन टेकन फ्रॉम तिवान इज लेफ्ट पॉकेट इज ब्लू। अब इसमें इसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी, इस तरह पिछले पार्ट में था ना कि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन थी कि 1 होना चाहिए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कह रहा है कि वो क्या है, वो ब्लू है। ठीक है, अब ब्लू की हम पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं। अगर ब्लू हम देखें, मैं ट्री डायग्राम दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। ये 3/4 है हमारे पास, और ये हमारे पास 1/4 है हमारे पास। इस तरीके से ये हमारे पास 4/5 होगा, ये भी बनाई थी मैंने डायग्राम। ये 1/5 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी तरफ हम आते हैं तो 3/5 हो जाएगा ये, और ये हमारे पास 2/5 है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात हो रही है, गिवन दैट द पेन टेकन फ्रॉम तेवान इज राइट पॉकेट इज ब्लू। अब ये राइट पॉकेट ब्लू की बात कर रहा है। राइट पॉकेट हमारे पास कौन सी वाली है, ये हमारे पास राइट पॉकेट है। ठीक है, राइट पॉकेट के अंदर ब्लू जो है, ये हमारे पास ब्लू है और ये हमारे पास ब्लू है। अब हमने ये लेना है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें ना, तो ये इसकी राइट पॉकेट्स की बात ही कर रहे हैं यहाँ पे कि राइट पॉकेट्स के अंदर जो है वो ब्लू बॉल्स उसकी प्रोबेबिलिटी इनको चाहिए, मतलब वो गिवन है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि एक तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो चीज़ गिवन होती है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो गिवन दैट के अंदर जो चीज़ गिवन है वो है राइट पॉकेट की ब्लू बॉल्स। अब ब्लू बॉल्स राइट पॉकेट के अंदर ये है और ये है, तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा हमारे पास 3/4 टाइम्स 1/5 प्लस 1/4 टाइम्स 2/5। ठीक है, सो ये तो राइट की बन गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद जो हम इसके ऊपर लिखेंगे, इसको थोड़ा सा अगर मैं यूँ कर दूँ कि हम मेंशन कर दूँ प्रॉपर्ली, प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, और प्रोबेबिलिटी के अंदर ब्लू बॉल्स चाहिए लेफ़्ट की, गिवन दैट ब्लू बॉल्स राइट की जो है वो हमारे पास पड़ी हुई है, विच मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इन लेफ़्ट है गिवन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इन लेफ़्ट इंटरसेक्शन होगा इसके साथ ब्लू बॉल्स इन राइट। ठीक है, अच्छा, अब ब्लू बॉल्स इन जो है वो राइट की हमने नीचे लिख दिए, और ब्लू बॉल्स जो है वो गिवन दैट की मैं बात करूँ तो गिवन दैट में वो इंटरसेक्शन जो हो रहा है ब्लू बॉल्स ऑफ लेफ़्ट और ब्लू बॉल्स ऑफ राइट का इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/4 टाइम्स 2/5। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास इस तरीके से लिखेंगे, और हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो 0.4 आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करें टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास अगर देखें तो क्या बात हो रही है, द टाइम इन मिनट्स टेकन टू फ्लाई फ्रॉम लंदन टू मलागा हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये, विद अ मीन ऑफ, मीन हमारे पास क्या है, मीन 150 मिनट्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है, 10 मिनट्स की स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट फ्लाइट फ्रॉम लंदन टू मलागा टेक्स लेस देन 145 मिनट्स। अच्छा, इसका मतलब है कि जी स्कोर टेबल, ये जो हम स्केच हम यहाँ पे करेंगे, किस तरह का स्केच करेंगे। मीन हमारे पास क्या है, 150 का हमारे पास मीन है, और इट मीन्स कि 145 वो यहाँ पर होगा, और लेस देन चाहिए उसको, ये पूरा एरिया चाहिए उसको। अच्छा जी, सो हम एक तो जी स्कोर निकालते हैं इसका। जी स्कोर जब हम निकालेंगे इसका, तो ये बेसिकली इवेंट जो हमारे पास हो रहा है, हम लेट सपोज इसको एक्स बोल देते हैं, एक्स लेस देन 145 का है ये, और जी स्कोर के ऊपर मैं इसकी कन्वर्जन करूँगा, तो जी स्कोर पे कन्वर्जन क्या हो जाएगी इसकी, लेस देन 145 माइनस 150 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आ जाएगा मेरे पास। सो ये जो स्कोर आएगा क्या आ जाएगा, जी लेस देन -0.5 का स्कोर आ जाएगा। और इसकी फिर आपको पता है इक्विवेलेंसी अगर हम क्रिएट करेंगे तो इक्विवेलेंसी क्या होगी हमारे पास, वाला जो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन बेसिकली -0.5 है, ये आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब हमें लेस देन का चाहिए, लेकिन नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव के ऊपर तो पता है ये आपको कि ये हो नहीं सकता। तो अगर मैं सिमेट्री पे जाऊँ तो सिमेट्री को किस तरीके से उसको हम कवर करेंगे, एज़ पर सिमेट्री ये वाला पोर्शन भी 0.5 है, पॉजिटिव 0.5 है।
तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, चाहे ये हो ये इक्वल होंगे। अगर टोटल अगर मैं निकालूँ और ये टोटल से इस टोटल से मैं माइनस कर दूँ इसको, तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर देखें तो हम अगर वैल्यू निकालें तो 0.5 है हमारे पास, तो टेबल के थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं 0.5 बेसिकली, और हम कैलकुलेटर के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको ही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस z लेस देन 0.5। अच्छा जी, अब इसके लिए अगर देखें तो 0.5 है, तो हम जाते हैं टेबल में जाते हैं और टेबल में हम जाके चेक करते हैं जी स्कोर को। 0.5 जी स्क्वायर के ऊपर हमारे पास जो एरिया आ रहा है 0.6915 का आ रहा है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, सॉरी, यहाँ पे हम कर देते हैं 1 माइनस 0.6915, ठीक है। सो ये हमारे पास 0.309 का आंसर हमारे पास आ गया है। अच्छा जी, ये चीज़ तो आ गई है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगर देखें तो क्या डिस्कशन हो रही है। द टाइम टेकन टू फ्लाई फ्रॉम लंडन टू बर्लिन हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन ऑफ 100 minutes and standard deviation d minute. Given that 15% of the flights from London to Berlin takes longer than 115 minutes. अच्छा, इसका मतलब है 15% जो है वो लॉन्गर की बात कर रहा है। 15%, अब देखें इसको हम बनाते हैं 15%, तो लॉन्गर की बात कर रहा है ना, तो 15% ऑफ द फ्लाइट्स की बात हो रही है इस वक्त में। 15%, और 15% ये तो हम कह नहीं सकते कि 15% ऑफ द फ्लाइट जो है ना वो हम ये वाला पिक कर लेंगे भाई यहाँ से लॉन्गर। अब यहाँ से तो लॉन्गर, तो फिर ये पूरा एरिया तो लाइक अगर एक 15 है, देखें टोटल कितना है, टोटल तो 100 है, तो 100 में से अगर एक 15% है यानी कि 0.15 है, दूसरा 0.85 हो जाएगा। अब ये तो हम बोल नहीं सकते कि जी ये सारा पोर्शन जो है 0.85 का पोर्शन जो है वो सॉरी 0.85 का पोर्शन जो है ना वो टाइम ले रहा है इतनी फ्लाइट्स का। वो कह रहा है 15% जो है ना फ्लाइट जो है ना वो टेक्स टाइम लॉन्गर देन 115। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो मीन हमारे पास था, मीन हमारे पास क्या था, 100 था, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, मीन हमारे पास अगर 100 था तो इट मीन्स कि मीन तो यहाँ पर था, और 15 फिर यहाँ पर 115 है, तो 15% ये वाला, ये 15% हो जाएगा, यानी कि 0.15 हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल उसका ये है, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो अगर मैं इस अप्रोच पे जाऊं कि जो यहाँ पर ये वर्ड यूज कर रहा है, ऊपर ऑलरेडी हम एक्स यूज कर चुके हैं, हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल यूज करते हैं, लेट्स सपोज जहां मैं कहता हूँ वाई, कि इफ वाई इज ग्रेटर देन 115, ठीक है। अब इसको अगर हम और ये जो 115 से ग्रेटर है, इसका एरिया कितना है, 0.15 है, ठीक है। इसको अगर इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ जी स्कोर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे फाइंड करना है, माइनस 200 है, सॉरी 100 है, 100 है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, ये अननोन है, ये अननोन है यहाँ पर, तो ये जब अननोन है तो इसका मैं स्टैंडर्ड निकालूंगा कि स्टैंडर्ड 1.15 का एरिया स्टैंडर्ड किसके इक्वल है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ना। तो इसमें मैं थ्रू जाके कैलकुलेटर थ्रू हम निकाल लेते हैं इसको। अच्छा जी, एरिया पे हम लोग गए, एरिया पे गए हम लोग, और 0.15 का एरिया हमारे पास। अच्छा जी, नेगेटिव आ रहा है मेरे पास पॉइंट, लेकिन मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि पॉजिटिव एंड है मेरे पास, तो मैं पॉजिटिव की तरफ चलता हूँ, और ये आ जाएगा मेरे पास 1.0365 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला पोर्शन मैं ले रहा हूँ, ये पोर्शन मैं ले रहा हूँ, ये वाला नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये वाला ले रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो 14.5 मेरे पास आ जाएगा, थ्री सिग्निफिकेंट। अच्छा जी, लास्ट पार्ट में बात हो रही है द टाइम x मिनट्स टेकन टू फ्लाई फ्रॉम लंदन टू अनदर सिटी हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विद x म्यू मिनट्स। अच्छा, अब उसके साथ बोल दिया कि गिवन ये कर दिया है उन्होंने, और ये अगर देखें अब यहाँ पे सच दैट करके ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी ने दे दी है। अब ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो अगर मैं जी स्कोर बनाता हूँ, तो जी स्कोर बनाकर म्यू ये अब मीन अननोन हो गया, ठीक है, मीन अननोन हो गया।
और उसने मुझे दे दिया है कि म्यू -15। इट मीन्स कि ये एक पोर्शन जो है मेरे पास म्यू -15 हो जाएगा और दूसरा म्यू +15 हो जाएगा। ये वाला म्यू +15 हो जाएगा और इससे लेस देन का एरिया 0.35 दे दिया। इट मीन्स के ये वाला जो एरिया है ये दोनों केसेस के अंदर सिमेट्री है, दोनों केसेस के अंदर ये 0.35 का एरिया है। ये दोनों केसेस में 0.35 का एरिया है। इसको अगर हम देखें तो एक तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं, फिर कंडीशन प्रोबेबिलिटी की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन म्यू +15। पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये किसके बराबर होता है? ये म्यू +15 है, तो अब ग्रेटर करें हम या हम लेस करें, क्या कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? ये बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं, ग्रेटर जो है वो 0.35 के बराबर है। ये लेस का पोर्शन जो होगा, लेस का पोर्शन क्या होगा हमारे पास? ये 0.65 का पोर्शन होगा ना। तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस लेस देन 0.65 है, और ये लेस देन म्यू +15 है, ठीक है। सो हो जाएगा 1 माइनस 0.65 जो कि हो जाएगा 0.35 है। इसी तरीके से दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकालनी है, तो यहाँ रिक्वायर्ड है ग्रेटर देन म्यू -15। अब ग्रेटर जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है ना वो ग्रेटर की है। इस सिनेरियो के अंदर ग्रेटर क्या होगा? इस सिनेरियो के अंदर ग्रेटर ये वाला होगा। ये सारी रिक्वायरमेंट है ये। इसका मतलब है कि हम इसमें क्या करेंगे कि इस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन म्यू +15 हम करेंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ पर जो लेस देन है, लेस देन का पोर्शन है वो क्या है हमारे पास? वो 0.35 है। 1 माइनस 0.35 यानी कि ये हो गया 0.65। तो अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं, तो जो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है अगर देखें तो ये वाली चीज गिवन है हमारे पास, लेस देन वाली चीज हमारे पास गिवन है। आप लोगों को ये पता होगा कि जब हम इसको लिखते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी को, तो जो इस लिखने में जो यहाँ पर जो चीज आती है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है। तो जो इसका आउटकम है हमारे पास वो 0.65 है। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, कंडीशन प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आई है, मैं इसको लिख देता हूँ, म्यू ग्रेटर देन सॉरी एक्स ही है ना, एक्स ग्रेटर देन दिस +15 सच दैट एक्स ग्रेटर देन -15। और जब हम इसको यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इसका आउटकम नीचे आएगा हमारे पास, 0.65 नीचे आ जाएगा हमारे पास और 0.35 ऊपर आ जाएगा हमारे पास। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 0.538 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये।